जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है इंदिरा सिंह साहब। कल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा साहब। जय हिंद, नमस्कार। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का या डिस्कशन पॉइंट्स के एजेंडा का एक अच्छा, निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से म्यूचुअली बेनिफिशियल एनालिसिस किया जाए। बहुत मेहरबानी कल साहब। कल साहब, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात में क्या चल रहा है? कल मैं देख रहा था कि इंडियन एक साबिक गवर्नर, स्टेट, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने अमेरिका की चापलूसी की और ये कहा कि अमेरिका जो है उसने बंद करवाई है जंग भारत और पाकिस्तान की, तो उनके ऊपर 19% टैरिफ लग गया। हम इस बात को नहीं माने, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग गया। तो मतलब, डू यू थिंक दिस इज सो सिंपल कि अमेरिका ने सिर्फ इस वजह से 50% टैरिफ लगा दिया? क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुझे उनका नाम आई थिंक राघव के क्या नाम, आई थिंक इज बेस्ड इन द यूएस। तो एक तो ये बताइएगा। और क्या ये फैक्टर है, मतलब इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब होने के अंदर? कौन सा फिर मैं ये 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आ रही है इंडिया में, ये क्या चमत्कार हुआ है? पता नहीं क्या लफ्ज कहना चाहिए कि नहीं, ये क्या गेम की है इंडिया ने, इस पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले कल साहब उस पर जवाब दीजिएगा। कमर चीमा साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस आप भी अच्छे से समझते हैं। इट्स नॉट दैट इजी, काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। हर चीज के मतलब निकाले जाते हैं, कुछ चीजों की कंपल्शंस होती हैं, वगैरह वगैरह। अब आती है बात कि पाकिस्तान के ऊपर कम और इंडिया के ऊपर ज्यादा, एंड इट हैज गॉट एनीथिंग टू डू विद कि वो सीज फायर करवाया या नहीं करवाया। एक दिल पर हाथ रखकर आवाम के तौर पर, आप अपना पर्सनल मत करिएगा, आवाम के तौर पर सोच कर देखिए। आपको लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने, अगर, क्योंकि उसने ये कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है कि आई विल नॉट डू ट्रेड विद यू पीपल हु आर एक्चुअली इनटू फाइटिंग, उसके बावजूद अगर उसी के कहने से सीज फायर हो गया, तो फिर टैरिफ लगाना, सैंक्शन लगाना, मुझे तो लगता है फिर धोखा देने वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ट्रम्प बड़ा क्लियर है, एंड उनके अपने शूज में अगर उनको देखूं तो शायद वो अपने लिए ठीक समझ रहे हो कि उन्हें अपनी एक अलग एजेंडा चलाना है, दैट इज कॉल्ड एज दी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको लगा है, जबकि उनकी पब्लिक इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही है, कि टैरिफ लगाना, म्यूचुअल टैरिफ लगाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और मैं अपने देश के लिए बहुत बड़ी देशभक्ति कर रहा हूं। हालांकि उसका फायदा पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रहा है उनको, जैसा उन्होंने सोचा है। सो जब हमारे आरबीआई के गवर्नर किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, वो बड़े सीधे तौर पर कर रहे हैं कि इट हैज गॉट एक्चुअली नथिंग टू डू विद द सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर एंड थिंग्स लाइक दैट। ये बात टैरिफ से रिलेटेड अमेरिका की, जब ट्रंप अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, ये तब से चल रही। इसलिए ठीक है, सेंसेशन क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं जी, नहीं जी, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। अदरवाइज आप ही बता दीजिए ना, चाहे आपने सीज फायर कराया, चाहे मैंने कराया, चाहे किसी और ने कराया, बॉटम लाइन जिसको बताया ना, मुंह पे चपेड़ ये है जी कि जी ट्रंप, टैरिफ तो लग गया, ਤੁਹਾਨੂੰ भी लग गया तो सानू भी लग गया। सानू ज्यादा लगा, कम लगा, दीज आर वेरी माइनर पार्ट ऑफ इट। वाई? बिकॉज वो जो हमारे पास, अगर आप एक्चुअल कंपैरिजन करें, तो वो 50% को आप 50% ना देखें, 25 देखें, क्योंकि 25 तो उसका सिर्फ ऑयल रिलेटेड है। आपको अगर 19 लग गया 4% में, क्या कमा लोगे, क्या खा लोगे? वो कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर रियलाइज करें, अगर दुनिया के सामने एक मिसाल क्रिएट कर रहे हैं, जैसा एटलीस्ट इंडिया करके दिखा रहा है, कि हमारे ऊपर टैरिफ्स का इफेक्ट जरूर है, बट हम उसको ओवरकम कर पा रहे हैं, उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि सच बात यह है कि मेरे यहां पर टीवी टैरिफ लगने के बाद से 4,000 रुपए सस्ता हुआ। अब 4,000 को 4,000 मत पकड़ना, सस्ता हुआ। मेरे यहां पर जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, उनमें 1,000 से लेके 2,500 रुपए तक का फर्क आया, डाउनवर्ड ट्रेंड।
क्योंकि हमने जीएसटी कम कर दी, ये ज्यादा कर दिया, वो ज्यादा कर दिया। मेरे यहां पर लाइफ इंश्योरेंस की कॉस्ट 10% कम हो गई, मतलब मेरे को सब्सक्राइब करने में। तो मैं तो यही कहूंगा ना एज अ पब्लिक कि भाई साहब मैंने क्या करना, ट्रम्प क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो ठीक है यार, ऑयल वाला चीज है, ऑयल वाले में हमारे ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, बट बेसिक आवाम जो देखती है वो ये देखती है कि मुझे क्या फायदा हुआ, मेरे यहां पर इनकम टैक्स कम हो गया। आप सोचिए, मैं अब गवर्नमेंट को उतना टैक्स नहीं दे रहा हूं। सो ओवरऑल आरबीआई का काम ये भी है कि वो आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने एक बात रखे कि टैरिफ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, चाहे वो 19% हो चाहे वो 50%। और अगर ऐसा ही होता तो आपको भी मालूम है, आपने ही कहा कि कुछ और इन्वेस्टमेंट आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी है ये आपको भी पता है। हमारे और यूएस के बीच में एक बड़ा डिफरेंट रिलेशन है। हमारे जो रिलेशंस है बायलैटरल, म्यूचुअली विनिंग सिचुएशन के लिए है, एक दूसरे के लिए विन विन सिचुएशन है, जबकि वर्ल्ड अफेयर्स पर कई जगह पर हम एग्री नहीं करते। और मुझे लगता है बड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि कमर चीमा और मैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई चीज अगर एग्री नहीं करते हैं उस पर बात क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कल साहब ये वैसे आप बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई मसला नहीं है, ये है वो है। भाई उसने आपको लाके दुश्मनों में खड़ा कर दिया, आप कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं। मतलब आप लोग इतने नीचे लगे हुए हैं सारी की सारी गेम के अंदर कि, और दूसरा आप पैनिक कर गए। पैनिक किस तरह कर गए कि आपने कहा जी कि वो हम तो, रशिया हमारा बेस्ट पार्टनर है, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आप खुद बढ़े हैं रशिया से। आप यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी जो कि $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसको आपने जो मथा लगा लिया है और कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना वो हम रशिया के पास जा रहे हैं। रशिया में आपको मिलना क्या है? आपने तो रशिया से सब कुछ लेनी बंद कर दी है। मिलिट्री हार्डवेयर, एक दो चीजें मिलिट्री हार्डवेयर की ले रहे हैं, बाकी तो आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं उनसे। बाकी पुराना का जो रेनोवेशन चल रही है, खाते चल रहे हैं। तो बेसिकली आप इतने डिफेंसिव क्यों हैं? आप कहें ना कि भाई आपकी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस है, और मतलब आपकी लीडरशिप कब बोल रही है? मोदी साहब पहले चाइना के बारे नहीं बोलते थे, अब अमेरिका के बारे नहीं बोलते। तो मतलब ये क्या है? मतलब इंडिया इतना बड़ा स्टेट, और सिर्फ दुनिया पे एक ही चीज का प्रेशर है, पाकिस्तान पे। जी पाकिस्तान के साथ हमें रीहाइफरेट नहीं करना, बाकी जो आपके साथ जो मर्जी आके कर जाए, आप आगे से बोलते ही नहीं है। मुझे तो इस चीज की समझ। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि कमर चीमा साहब, मेरे और आपके बीच में हमेशा से ड्रिल रही है कि मैं एटलीस्ट हर बात को आपको प्रूफ के साथ दूंगा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के प्रूफ आपकी कंट्री ने देखे, चाहे अब मैं आपको जो प्रूफ देने वाला हूं जो ऑथेंटिक प्रूफ है ऑन ग्राउंड, और वो भी आपका जो फर्स्ट लव है वो यूएस द्वारा किए गए। फर्स्ट लव है आपका वो, बाय द वे। There is a agency in US called as the Gallup's poll. वो करते हैं, सर्वे करते हैं। 2017, the liking of Americans for India to do trade was 74% approved. For 2019, it came down. इसलिए मैं सच्चाई से बता रहा हूं। 72% पीपल ऑफ यूएस सेड कि नहीं जनाब, इंडिया के साथ ट्रेड करना अच्छा है, फायदेमंद है, वगैरह वगैरह। 2020 तक पहुंचते पहुंचते वो 75% बढ़ गई। दैट मीन्स 75% हो गई। और अच्छी बात यह है 2022-23 में वो रेटिंग तकरीबन 77% चली गई। सो ये तो आ गई बात एक पोलिंग की, और इसको एक और जो कंपनी है उसके भी सिमिलर लाइंस पर 1-2% अप डाउन है, and that is called as the Morning Consult Report of the US. These are independent. मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोई कांग्रेस की है या किसी की भी है। मुझे एक बात बताइए, आपने बोला कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, मैं अगर आपके बीच में फैक्चुअली करेक्ट चीजें दिखा दूं तो शायद आपको शॉक लग जाएगा, क्योंकि आप मिलिट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड। आंखें बाहर आ जाएंगी, वो जो आंखें अभी अभी बड़ी हुई है ना वो निकलकर बाहर आ जाएंगी। तो यस, यू आर राइट, दिस इज द वे आई एम आस्किंग। हमारे पास एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है कि उनकी मिलिट्री और हमारी मिलिट्री कंटिन्यूअसली हर साल एनुअल
एक्सरसाइजेस करती है। युद्ध प्रहार युद्ध अभ्यास जो है वो मेरे मिलिट्री टू देयर मिलिट्री है। वज्र प्रहार इज बिटवीन दी स्पेशल फोर्सेस, और ये हर साल होता है भाई। एक और हम कर रहे हैं उनके साथ जो फॉर्मलाइज हुई है, टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प क्या है? जहां ट्राई सर्विसेज मिलकर करती है, हमारी नेवल एक्सरसाइजेज उनके साथ चल रही है। आपको एयरफोर्स की बात याद आई, अलास्का में जो इनके F-16 जहाज हैं, F-22 जहाज हैं, वो हमारे SU-30 के साथ और मिराज के साथ एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको और अच्छी बात बताता हूं कि जहां आपको दिखना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रेटजी शायद समझते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमारे उनके बीच में ना ये जो 4-5 एग्रीमेंट है, ये कहीं किसी चीज को हिलने नहीं देगा। टैरिफ नो प्रॉब्लम्स, बट साथ ही साथ जो एग्रीमेंट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, आई विल गिव यू वन नेम, दैट इज कॉल्ड एज जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान के बारे में भी जो दोनों कंट्रीज आपस में इंटेलिजेंस शेयर करती है, वो हम आपको नहीं बताएंगे और हम किसी और को भी नहीं बताएंगे, वो वाली बात भी है, और यूएस भी नहीं बताए, बट देयर इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट। देयर इज अ लॉजिस्टिक एक्सचेंज के जरूरत पड़ने पर दोनों कंट्री एक दूसरे के लॉजिस्टिक बेसिस का सपोर्ट म्यूचुअल कंसेंट के साथ ले सकते। इज अ वेरी वेरी बिग एग्रीमेंट इन दी वर्ल्ड अफेयर्स। आप ज्यादा समझते हैं वर्ल्ड मतलब मुझे बताएं आपको क्या फायदा, लड़ना तो आपने है नहीं है कल साहब, तो ना मुझे मैं फाइटर जेट पर आऊंगा, मैं फाइटर जेट पर आऊंगा, वो ज्यादा बड़ी बात। लड़ाई हुई, देखिए मेरी बात, आपकी पाकिस्तान से लड़ाई, उन्होंने आपको डरा दिया, पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, मोदी साहब जाके जयशंकर को कहा जाओ पाकिस्तान से बात करो, मसले हल करो। सिंपल सी बात है, लड़ना आपने है कोई नहीं ना, आप चाइना के खिलाफ लड़ सकते हैं, आपकी पोजीशन ये, आपका फॉरेन मिनिस्टर ऑन टीवी कह चुका है कि शुड आई पिक अ फाइट विद अ कंट्री व्हिच इज बिगर देन मी। तो आपका बस किस पे चलेगा? बांग्लादेश पे और नेपाल पे आप जाके मिसाइल मारेंगे और उनके लोगों को मारेंगे, और किधर चलना है? पाकिस्तान पे करेंगे तो हम तो आगे से खड़ाक कर देते हैं, आपको पता ही है, फिर दुनिया देखती है। तो पीछे रह क्या गया? आप मतलब क्या आप ये बातें सुना रहे हैं, हमारा ये एग्रीमेंट हो गया, वो एग्रीमेंट हो गया, पूरा साल हो गया, एक आपका 2+2 नहीं हुआ। देखिए मेरी बात जनाब, वो 2+2 आपके साथ क्यों नहीं है? वही हमारा तो वो लेवल आपके साथ क्यों नहीं है? हमारा तो वो लेवल ही नहीं है ना पार्टनरशिप। हाँ, आप एक बात, ये देखो, ये बढ़िया एक्सक्यूज है कि हमारा कोई लेवल नहीं है, क्योंकि कमर चीमा समझो, अपनी पब्लिक, अपने आवाम के लिए एक अच्छी बात समझो, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है एज पर कमर चीमा, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है, इसलिए आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। मैंने आपको एक बड़ी मोटी सी बात बताई कि हमारे और उनके बीच में जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो एग्रीमेंट है वो हमें अलाउ नहीं करता, वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम आपको ये बताएं कि उसके और हमारे बीच में क्या है। जलसा एक और बड़ी बात है, एक और कर लिया तुसा, we will come to that। लेकिन आपने मेरे से जानना चाहा है कि हमारे उनके बीच में क्या फर्क है या क्या नहीं है। जो सबसे बड़ा फर्क है, जो आपको दिखेगा भी, जो हमने उनके साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल का जो एग्रीमेंट कर रखा है, जो आपके साथ कभी ना हो सकता है, ना सोचा जा सकता है। आपके साथ बेसिक एक्सचेंज फॉर ऑल अफेयर्स, ना आपको इसके बारे में पता है, ना आप इसके बारे में सोच पाएंगे। इंडिया इज थिंकिंग वेरी डिफरेंट, मानिए मेरी बात। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, देखिए जो मेरी सैटेलाइट्स ऊपर हैं, और चलो आप बताओ आप क्या जानना चाह रहे हो? आप क्या जानना चाह रहे हो? की बात पता है क्या है? वो आपसे इस वक्त बात करने को तैयार नहीं और आप डिफेंड कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? वो कमर चीमा साहब आंखें खोलो, कमर चीमा साहब आंखें खोलो, बड़ी करो। मैं ऐसे नहीं बड़ी करो, ऐसे बड़ी करो, ऐसे इसलिए बड़ी करो क्योंकि उनका डेलीगेशन आज हमारे यहाँ रात को आ रहा है, कल 2 दिन की ट्रेड से रिलेटेड, जॉइंटमेंट से रिलेटेड वो सारी बातें होने वाली है, जिसके अंदर व्हाट्स हिज नेम, रिक, एम्बेसडर रिक इज गोइंग टू बी हियर, हु इज लेड बाय द डेप्टी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इमेजिन, किस लिए आ रहा है? आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहा? ट्रम्प ने आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहा? आप सोचिए। आप कल सा बात ही नहीं करने दे रहे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ
मतलब ओके फाइन, करें आप, अच्छे ताल्लुकात हों आपके, पहले 20 साल ताल्लुकात रहे हैं, अब माने नहीं है, अब माने उन्होंने आपके साथ 2+2 नहीं किया इस साल। आप 3 दफा गए हैं अमेरिका, उधर से कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। मैं कह रहा हूं चीजें, मेरी जरा सुन लेना सवाल, जरा बात को सुने। चीजें चेंज हो गई हैं, चीजें चेंज हो गई हैं, आप माने सारे। देखिए आप फौजी हैं, मुझे पता है इस चीज का, आपको हर कीमत पे आप फौज का तो इंटरेस्ट डिफेंड करें, मतलब अपनी गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज बंदा कर ही सकता है, मैं करता रहता हूँ, आप भी करता रहता है, लेकिन आप बड़ा डर डर के थोड़ी बात करते हैं। फिक्र ना करा, ऐसी कोई बात नहीं, हुकूमत आपको कहती कल साहब आप बहादुर आदमी मैं हैं। तो मैं कमर चीमा आपकी ये मेंटालिटी इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि आपके पीछे, आपकी चेयर के पीछे नीचे वो जो दुम है ना, उस दुम के ऊपर आईएसआई बैठी हुई है। तो इसलिए इसलिए आपका एजेंडा फिक्स है, वो बिल्कुल यार फिक्स है। मैं मैं अमेरिका आपकी की बात आंखें कर खोल रहा रहा की हूं, तो बात ही नहीं कर मैं रहा। आपकी आंखें खोल रहा हूं कि आप अगर जो 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड हम कर रहे हैं, हम उनके साथ जिसको बोलते हैं ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने यार आपको ये सारी रिपोर्ट मेरी नहीं दी है, मैंने यूएस की दी है, क्योंकि आप लोगों का बिलीफ यूएस में ज्यादा है। बड़ी प्रॉब्लम अच्छा मेरे लिए साहब, ये है, एक एक जो अच्छी चीज जरा स्ट्रैटेजिक बताएं। कॉर्पोरेशन हमारे साथ है, जो मैं क्वाड हमारे साथ उसको काम कर रहा है। देखिए कौन सा मिलना, ये बताएं। आपने कहा मैं मानता हूं, 2 बार हम अगर एक्स्ट्रा जाकर मिला है जनाब, हमारा ईगो का हैसल नहीं है, हमने मुझे साथ पता चलने है। की आदत है। अच्छा हम कौन वो साहब ये डरपोक बताएं, ये कंट्री नहीं कैसे है। छक्का मारा आपने कौन साहब, ये हम वो छक्का कैसे डरपोक मारा? कंट्री नहीं है पाकिस्तान की तरह, जो फुक्के फायर करी चलो कि ना जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना अच्छा कख ठीक है, नहीं। ये तो करना अनु ही कर, पता है। हाँ ठीक है। अच्छा कौन साहब, ये छक्का कैसे मारा है इंडिया ने? छक्का मारा है जो 17.5 बिलियन डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट जो है लेके आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ये बताइएगा कि ये तो और वो भी इंडिया के अंदर, अमेरिका तो एक एक वो जिसे कहते हैं ना फ्रैंकली जान के पीछे पड़ा हुआ है इंडिया की। तो ये पैसे कैसे आ गए? डू यू थिंक दिस इज मार्केट नीड है, मजबूर है, या कि आप समझते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में? जनाब मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप सपने में नहीं सोच सकते जिसका रिजल्ट अब आ रहा है। हमने उनके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट अभी नहीं करे, हमने सालों साल पहले करे, उसके ऊपर काम किया, उन्होंने देखा, उन्होंने परखा, उनको विन विन सिचुएशन नजर आई कि जब आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इंडियन कंपनीज आपके यूएसए में जॉब्स जनरेट करती है। बड़ी सीधी गल है, दोनों के लिए विन विन। प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ आप नहीं समझोगे इस बात को, क्योंकि यू आर ओनली लुकिंग एट विन, विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, लूज वर्ल्ड, लूज यूएस, लूज एवरीबडी। इसलिए आपको ये बातें नहीं समझ आती। ये रिजल्ट्स जो है ना एक दिन में नहीं आते, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इनिशिएटिव्स के रिजल्ट टाइम लगता है। आपको भी करने चाहिए। मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया, मेरी कंट्री ने आपको कोशिश करी कि आपके साथ एक अच्छी चीज चले, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, आप उसे यूज नहीं कर पाए, आप उसे मिसयूज करने के चक्कर में रह गए और यू लॉस्ट इट बिकॉज यू डिड कारगिल। मैं क्या करूंगा आप बताइए। मेरी कंट्री ने आपको, और इसी तरह हम यूएस के साथ करते हैं, विन विन सिचुएशन। फ्रंटियर गांधी को हमने भारत रत्न का अवार्ड दिया कि दोनों कंट्री किसी तरह इकट्ठे बैठकर अच्छी चीजों के ऊपर बात कर पाए। आपको नहीं रास आ रहा, आपको हजम नहीं हो रहा, आपको हजम होता है अल्टीमेटली हाफिज सईद, आपको होता है मसूद, आपको होता है बाकी वो वाले लोग जो पूरी दुनिया में टेररिज्म कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम ये है, और आप जैसे अच्छे पत्रकार को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है आईएसआई से। तो आईएसआई का वो जो आपका चाबुक है, वो जो अवार्ड के तौर पर जब आपको दिया जाता है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको वो अवार्ड देकर सीधी गल करती कि भाई साहब आईएसआई तेरे नाल हैगी, ते खड़ी हैगी, ते जे शब्द बोलना ते चंगी तरह बोलना, ते संभल के बोलना। ये मेरे पीछे खड़ा है ऐसे, ये इधर का साहब, ये कैमरे के थोड़ा सा इस तरफ जो है ना, ये खड़ा हुआ मैंने कह रहा है ए सवाल पूछ तू जो है ना। कल साहब ठीक है यार, आप ठीक है, आपको आईएसआई से प्रॉब्लम है, उसने नींदें हराम की मुझे हुई कोई हैं, प्रॉब्लम ठीक है नहीं है। यार, सुन ले मैं तो लेना। वेल विशर हूं, मैं और तो वेल विशर हूं कल साहब कि मुझे एक पता है वो पत्रकार आपको अपनी रात को ख्वाब में पत्रकारिता आते में हैं सच्चाई रिटायरमेंट। लाए। कल साहब मुझे पता है आपकी रिटायरमेंट के बाद भी वो रात को आपको ख्वाबों में आते हैं, आई नो दैट, मुझे उस चीज का अंदाजा है। वो उन्होंने जो आपके साथ किया हुआ है, यही यही बनता है आपका, यही बनता है कि बंदा रिटायर होकर सर्विस के बाद भी
जो है ना वो इतना ही पैनिक में हो जितना सर्विस में था। तो ये ठीक है ना, दे आर डूइंग द जॉब। मैं आई एम हैप्पी विद आप क्यों पैनिक? ओ ये माय तो भाई, गॉड, ये तो आपने कल साहब ये टाई लगाई हुई है, लेकिन ऊपर से तो त्रेलियां आ रही है ना। पैनिक। लेकिन यार क्या एक मेरे को पाकिस्तान की कोई भी एक एक चीज बताओ जिससे मेरे को पैनिक होना चाहिए, कोई एक चीज। जाहिर मेरे बात पास पैनिक होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट था, बाय द वे। आपके पास था एक सब्जेक्ट, और वो होता था न्यूक्लियर। भाई साहब, अच्छा, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने आपका न्यूक्लियर ब्लफ भी जो है ना वो तोड़ दिया। अब बचा ओए, क्या है? ओए। बचा गया है। अच्छा कल साहब, इतना क्यों डरते हैं पाकिस्तान से? सारा टाइम इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान जिक्र करती रहती है। मतलब मैं तो आपसे, दुनिया आपसे अमेरिका इंगेज करना चाहता है, एक तरफ आप आर्कटिक में है, रशिया है, लेकिन आपके मीडिया डिस्कोर्स में सारा टाइम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्या है? ये क्या ऑब्सेशन है आप लोगों की? इससे क्या खौफ आता है? बच्चे डरते हैं तो बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है वहां पे, या कि आप समझते हैं कि ये करेंगे तो इलेक्शन जीतेंगे? इंडिया के अंदर भी कहा जाता है, या कि आपको लगता है कि ये करेंगे तो एक दुश्मन तैयार पड़ा होना चाहिए, हर चीज उस दुश्मन पर डाल दो? ये हर दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई अप्रिशिएट दैट, आई कॉम्प्लीमेंट कि आपने एक अच्छा सवाल फाइनली पूछ लिया। हमें, कर्नल साहब को या इंडिया को क्या डर है? क्या डर? मैं मानता हूं इंडिया एक वो कंट्री है, मेरी अपब्रिंगिंग एक वो कंट्री है कि हम हमेशा किसी अनहोनी होने से डरते हैं, कि कोई अनहोनी ना हो। बिकॉज जो डरता है वो प्रिकॉशंस लेता है, जो डरता है वो उस बात से रिलेटेड तैयारी करता है। क्योंकि अगर मैंने पाकिस्तान की तरह बार बार गिर गिर कर भी नहीं सीखा तो फिर सीखा क्या? ये जो मेरा डर है ना कि मैं ना गिरूं, मेरा बच्चा ना गिरे, मेरी नेक्स्ट जनरेशन ना गिरे, मेरी इकॉनमी ना गिरे, इसलिए मैं ये सारे काम करता हूं। मैं बड़े फक्र से कहता हूं, इंडिया हमेशा डरता है कि कोई अनहोनी ना हो। और स्पेशली क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो बार बार गिरकर, पड़ोस में क्या, दुनिया में अकेला एक मुल्क है जो बार बार गिरकर भी ना सीखे, उसका नाम पाकिस्तान है। क्योंकि जो वाह। दूसरों को गिरते देखकर सीख ले वो समझदार है। मैं, मेरे ख्याल, इस समझदारी पर जरूर चल रहा हूं। आपका दूसरा सवाल है मीडिया का। आई विल एग्री विद यू अगेन, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया मेरे यहां पर बहुत ज्यादा अलाउड है फ्रीडम। ये फ्रीडम आपके यहां नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। आपको हर बात बोलने में 10 बार सोचना जैसे पड़ेगा। आप अंदर आपके से यहाँ पर आपके हंसी अकाउंट आ रही है फ्रीज ना, हो जाते हैं। अंदर से हंसी आपके आ रही है यहाँ ना? एटलीस्ट मेरे 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 अपने ताल्लुकात हैं आपके तकरीबन 11 यूट्यूबर्स के साथ, और उन सब बेचारों के चैनल सिर्फ इसलिए बंद हो गए कि जनाब ये हो गया ठीक नहीं, कि वो हो गया ठीक नहीं, कि ऐसे नहीं और वैसे नहीं। कमर चीमा को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि यस, वो पत्रकारिता करते समय अपनी उस आईएसआई की डायरेक्शंस का संभाल के इस्तेमाल कर रहा है, विच इज गुड। देयर इज नथिंग बैड इन इट, देयर इज नथिंग बैड एट ऑल। और इसीलिए इसीलिए उसको अवार्ड मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता है। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं हर बार आपके अवार्ड के लिए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि कमर चीमा अपनी दिमाग की भी आंखें खोले। आंख बंद कर देने से सच्चाई खत्म क्या नहीं बातें होती, कर रहे हैं आप? यार दुनिया में सच्चाई सिर्फ से फेस एक करना जहाज बनना है। पड़ेगा। मैं एक बात बताऊं, अभी जो कुछ भारत पाकिस्तान की जंग में हुआ सारा कुछ, आपने कभी इंटरनेशनल मीडिया पढ़ा नहीं है? इंडियन मीडिया के बारे में आप कभी सिर्फ इंडियन मीडिया जो है ना उसको पढ़े कि उस बेचारे की क्या हालत है। वो मतलब यार, कल साहब, पूरी पूरी बिजनेस कम्युनिटी को ये ऑर्डर है कि ये फलां टीवी खरीदो, फलां सहाफी खरीदो, इसके साथ ये करो, इस टीवी को खरीद के इसका एडिटोरियल कंट्रोल अपने कंट्रोल में लेके आओ, तुम्हें फिर यहाँ प्रोजेक्ट मिलेगा, वहां प्रोजेक्ट मिलेगा। क्या बातें करते हैं रात को यार, पीआर। वेरी गुड। मैं क्या बताऊं, मैंने आपके टीवी पे बैठ के, अभी भी जब मुझे बुलाते हैं कि अच्छी डिस्कशन के लिए मैं जाता हूं कभी, मैंने आपके टीवी पे एक दफा बैठ के कहा था, मैंने कहा आप लोग सारे ना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है पीएम मोदी के, आप में से कोई भी सहाफी पत्रकार नहीं है। मतलब सारा टाइम एक ही बात लगे हुए यार, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो। आज ये पाकिस्तान में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आया हुआ था, मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा था, सारे एमओयू करके चले गए, कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं हुई, होनी चाहिए थी भाई। मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा अगर जिधर वो आया, ठीक है, मतलब मुझे तो कोई खौफ नहीं आता किसी चीज से।
मैं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट को पहले एक होमवर्क करना चाहिए था। ये बिजनेस की आप करके दिखाए ना, तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ सबसे बड़ी इकोनॉमी के, सबसे बड़े मुल्क के। आप नहीं कर सकते अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज, जरा से जनाब आपको उस ले आपको ਤੁਹਾਡੇ नहीं साह बंद दिखेगा, हो जाते। आपको नहीं दिखेगा कमर, मानो मेरी बात, आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। प्रॉब्लम यह है, आप देख रहे हो कि एक पुतिन अभी आए हैं और अभी ट्रंप आएंगे, और ये दोनों के दोनों आपके यहाँ ना आएंगे, ना आने वाले हैं, ना कभी आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये आपको भी पता है। क्यों? चले कल सब क्यों? देखते हैं। क्योंकि इंडिया के पास दो तीन चीजें बड़ी यूनिक है। एक है डेमोक्रेसी, जिसका स्वाद, जिसका टेस्ट आपको नहीं पता और ना तो ही पता राहुल गांधी चलेगा। कहते हैं ये चोर है, चोर है, यस, इलेक्शन यही डेमोक्रेसी है, यही फ्रीडम है, यही ओपननेस है कि हमारे यहाँ कह सकता है। आपके यहाँ आप अभी 2 सेकंड, चलिए आपको चैलेंज कर देता हूं, मुनीर के बारे में एक नेगेटिव लाइन बोल के दिखा दो, अगर है हिम्मत। आप एक लाइन बोल के दिखा दो। यूनाइटेड नेशन ने बोला ना, यूनाइटेड नेशन ने बोला ना कि आप ये जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। ये तो मेरे वर्ड नहीं है, ये तो मेरे वर्ड नहीं है कि मुनीर शुड नॉट बी गिवन दैट इम्यूनिटी, क्योंकि अगर आप उसे इम्यूनिटी देते हैं तो आपका जुडिशरी सिस्टम टूटता है। आपके वो 3 जज रिजाइन कर बैठ गए। क्या बात कर रहे हो? और मैं तो आपको बोल रहा हूं, मीडिया की रिलेटेड आपकी फ्रीडम है। कमर चीमा कैन से अ वर्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ मुनीर। मैं कहता हूं अगर जनरल मुनीर कोई ऐसा काम करेंगे दैट विल बी वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो हम बात करेंगे, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, हम यूएन को क्या समझते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे? वो कौन होता है? वाह शेर वाह, सुने बोले जब जरूरत पड़े तो यूएन कोड कर दो। आपका कब्जा है, जब आपको पीओके की बात करे तो आप यूएन कोड कर देते हो। मैं कहता हूँ यूएन कश्मीर में तो कुछ कर नहीं सका, आपका गासबाना तो बात आ गई ना, आ गए ना आप, अब आ गए आप। मैं भी तो या तो यूएन को दोनों जगह नल एंड वॉइड समझो भाई, या तो यूएन को दोनों जगह नल एंड वॉइड समझो, या फिर दोनों जगह पर उनका बात करो आप। मैं तो कहता हूं, मुझे तो हैरानगी इस चीज की है कि कश्मीर, इंडिया में यूएन कुछ कर नहीं सका, वहां पे कश्मीर को आजाद करा नहीं सका। यूएन ने इंडिया में कुछ नहीं करना पाजी, ते पढ़ो, पढ़ो। अरे वो यूएन का 4था और 5वां चार्टर पढ़ के तो देखो, पढ़ते नहीं हो ना। प्रॉब्लम ये है, वो किताबें जो पीछे लगा रखी हैं, वो जो फोटो शूट में किताबें पीछे लगा रखी हैं, वो जो एक रिकॉर्डिंग को लेकर आपने अपने पीछे लगाया हुआ है एज अ बैकड्रॉप, उसमें से किताब निकालो तो उसमें पढ़ो। यूएन ने इंडिया में कुछ नहीं करना। यूएन ने पाकिस्तान की आर्मी को पीओके से हटाकर एक माहौल क्रिएट करना है जहां प्लेबेसाइट होनी थी। बड़ी सीधी गल है, ये तो लिखा हुआ है। ये किताबें नहीं है, पीछे मैंने स्टिकर लगाया हुआ किताबों वाला, ना वो समझ जाना है। कल साहब मैं तो मना नहीं कर रहा, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कमर चीमा वो करके दिखाएगा जो पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं ये हो, मैं ये बिल्कुल चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं भी यही चाहता हूं कल साहब के भारत के साथ अच्छे हमारे मरासम हो, और हम तो ये चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि मोदी साहब 2034 तक पावर में रहना चाहते हैं, तो वो फिर 2034 तक हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। मोदी का 2034 आपको दिख गया तो आपको अपना मुनीर नहीं दिखा कि उसको इम्यूनिटी क्यों चाहिए, पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी क्यों चाहिए? क्योंकि उसने देख लिया कि जियाउल हक का क्या हाल होगा, उसने देख लिया मुशर्रफ का क्या हाल होगा। He doesn't want that. Why does he require immunity? Why कमर चीमा को इम्यूनिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप बताइए। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। जनरल मुनीर आपकी ख्वाबों में आता है, आपकी नहीं आता, तो यही तो मसला है। इंडिया के अंदर जनरल मुनीर हो रहा है, तो रहना है 5 साल और बर्दाश्त करो, इंज रहना पैना तानू। भाई साहब मेरे लिए 5 दिन 5 साल 50 साल बराबर है गे। मैं तो देख रहा कि पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। भाई साहब 300 रुपए किलो आटा क्यों आप लोगों को मरवा रहे हो? क्यों नहीं उनको आटा खाने दे रहे? कम से कम उनका बेसिक चावल खा लेने दो, दाल खा लेने दो। आप गलत चल रहे हैं कमर। एज अ पत्रकार आपको अपनी आवाम की आवाज
मुनीर तक ले जानी है, आईएसआई तक ले जानी है, तब वहां मैं मुनीर मानूंगा कि को बड़ा आपने वो पता है, कर दिखाया जो कोई मैं नहीं एक कर बात, पा रहा। मुनीर को बड़ा पता है मैंने क्या करना है, आईएसआई को बड़ा पता है, हुकूमत को बड़ा पता है, लेकिन ये भी कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि ट्रंप ना कहीं डील करना है। ए तुसी थोड़ा जिहा खुदा दा नाम पता कर लो। कल साहब थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो है ना, ट्रंप से थोड़ा डरा करें, वो बहुत मारेगा। मैं आपको बस अच्छी बात बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल चाहूंगा ऐसा हो। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू कल साहब।